ओम शांति। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 1983। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। एकाग्रता के स्व अभ्यासी, स्वराज्य अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, आज सभी मिलन मनाने के एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो ना। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। तो जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकते। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना। सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प ना हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ही चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो
कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल हैं, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना यही श्वास भरना है। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है, यह नहीं कहो फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे, नहीं समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदिकाल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? फुरी फुरी तालाब अर्थात बूंद बूंद से तालाब। तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा? इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावें तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान पर परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी ना। एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की याद में रहो, एक ही की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना कि यह भी मुश्किल है। जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का ही गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना। आए पीछे हैं, लेकिन जावें आगे तो यही शॉर्टकट रास्ता है। इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई हैं जन्म जन्म की, तो सहज चाहिए। कितने भटके हो, 63 जन्मों में कितने भटके हो, तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। समझा? अच्छा, नए भी बैठे हैं और महारथी भी बैठे हैं, दोनों सामने हैं।
सबसे ज़्यादा समीप गुजरात है ना। समीप के साथ सहयोगी भी गुजरात वाले हैं। सहयोग में गुजरात का नंबर राजस्थान से आगे हैं। आबू राजस्थान है। वैसे राजस्थान नज़दीक है ना। राजस्थान के राजे भी जागें तो कमाल करेंगे। अभी गुप्त हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गुजरात का जन्म कैसे हुआ पता है? गुजरात को पहले सहयोग दिया गया। सहयोग के जल से बीज पड़ा हुआ है तो फल भी सहयोग का ही निकलेगा ना। गुजरात को डायरेक्ट बाप दादा के संकल्प के सहयोग का पानी मिला है, इसलिए फल भी सहयोग का ही निकलता है। समझा? गुजरात वाले कितने भाग्यवान हो। गुजरात में बाप दादा ने सेंटर खोला है, गुजरात ने नहीं खोला है। इसलिए न चाहते हुए भी सहज ही सहयोग का फल निकलता ही रहेगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी कार्य में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धरनी सहयोग के फल की है। अच्छा, अभी स्व अभ्यास के छात्रों को, सदा एकांतवासी एकाग्रता के शक्तिशाली आत्माओं को, सदा स्व अभ्यास के शक्तियों द्वारा सर्व को दिल शिकस्त से सदा दिल खुश बनाने वाले, सदा सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में लगाने वाले ऐसी श्रेष्ठ स्व अभ्यासी स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, महावीरों को और नए नए बच्चों को, सभी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते। एक आते और एक जाते, आने जाने का मेला है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख खुश होते हैं। नए हैं चाहे पुराने हैं। भाषा जानते हैं ना, वह नहीं जानते हैं। मुरली समझते हैं वह नहीं समझते हैं, लेकिन है तो बाप के, फिर भी प्यार से पहुंच जाते हैं। बाप किस बात का भूखा है? प्यार का, समझदारी का भूखा नहीं। बाप प्यार देखते हैं, दिल का प्यार है। जितना ही भोले भोले हैं उतना ही सच्चा प्यार है। चतुराई का प्यार नहीं है। इसलिए भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय हैं। जैसे नॉलेजफुल का टाइटल है, वैसे भोलानाथ का भी टाइटल है। दोनों का यादगार है। नए नए बच्चे भावना वाले अच्छे हैं। अच्छा, बाप दादा का माताओं से मुलाकात। बाप दादा भी माताओं को सदा ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि माताओं ने सदा सेवा में आगे कदम रखा है। बाप दादा माताओं के गुण गाते हैं। कितनी श्रेष्ठ माताएं बन गई, जो बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। बस सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रख खुश रहो। मन में खुशी का गीत सदा बजता रहे। और माताओं को काम ही क्या है? ब्राह्मण बन गए तो गाना और नाचना यही काम है। मन से नाचो, मन से गीत गाओ। एक एक जगत माता अगर एक एक दीपक जगाएं तो कितने दीपक जग जाएंगे। जग की माताएं जग के दीपक जगा रही हो ना। दीपक जगते जगते दीपमाला हो ही जाएंगी। अच्छा, प्रश्न, सेवा का सहज साधन अथवा सर्व को आकर्षित करने का सहज साधन व पुरुषार्थ कौन सा है? उत्तर, हर्षित मुख चेहरा। जो सदा हर्षित रहता वह स्वतः ही सर्व को आकर्षित करता है और सहज ही सेवा के निमित्त भी बन जाता है। हर्षित मुखता खुशी की निशानी है। खुशी का चेहरा देख स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला, तो सदा खुशी में रहो। क्या थे, क्या बन गए, इससे ही सेवा होती रहेगी। दूसरा प्रश्न, तिलक का अर्थ क्या है? किस तिलक को धारण करो तो सदा नशे और खुशी में रहेंगे? उत्तर, तिलक का अर्थ है स्मृति स्वरूप। तो सदा स्मृति रहे कि हम तख्त नशीन हैं। हम वह सिकी लदी आत्माएं हैं
जो प्रभु तख्त के अधिकारी बनी हैं, इस तिलक को धारण करने से सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है, तख्त और वक्त। तख्त नशीन बनने का वक्त अर्थात भाग्य मिला, तो सदा श्रेष्ठ तख्त और वक्त वाली आत्माएं हैं। यही नशा और खुशी सदा रहे। ओम शांति।